गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में। मेरा नाम है मेधा भार्गव और यहाँ पर हम देखेंगे यूपीएससी, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वो लोग जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको कंटेंट नहीं समझ में आता क्योंकि डेटाज अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि WHO की रिपोर्ट्स पोवर्टी के लिए या हमारा माल न्यूट्रिशन के लिए, सबके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। तो जब भी हम आंसर राइटिंग करें तो कैसे हमें एक ही जगह कंटेंट मिल जाए, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। और दूसरी बात हम ये देखेंगे जब भी आंसर राइटिंग की जाती है उसके लिए या फिर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या फिर हम लोग ऐसे नॉर्मल कोई भी डिस्कशन कर रहे हो वहाँ पर हमारा थॉट प्रोसेस देखा जाता है। तो थॉट प्रोसेस के लिए अगर आपको अपना थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये वो वीडियोज़ है जैसे मैं पूरा दिन जो भी पढ़ती हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो ये मेरा एक समझ लीजिए सोल पर्पस है कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है पर हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि उन बच्चों को जो यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं जिनको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो उनके लिए एक जगह पर मैं जो भी पूरा दिन पढूँ उसको एक जगह पर ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दूँ ताकि कोई भी इंसान उसको, आप पढ़ते वक्त भी इसको सुन सकते हैं, मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हो या फ्री हो आप इसको कभी भी सुन सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज मैंने पढ़ा था बायो सर्टिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो फोर्टिफाइड स्टेपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट स्कीम। इसको सिंपल हम समझते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन जैसे किसान कोई भी अनाज जब उगाता है, ठीक है, सपोज अगर वो गेहूँ उगा रहा है तो सरकार ने क्या कहा है कि हम बायो फोर्टिफाइड अनाज लेकर आएंगे। ठीक है, कि जैसे गेहूँ उगा रहा है तो वो बायो फोर्टिफाइड होगा, यानी उसमें कुछ और भी न्यूट्रिशंस ऐड होंगे। उससे क्या होगा, हमारे देश में जो भी माल न्यूट्रिशन हो रहा है उससे हमारे देश को रिलीज मिलेगा। मतलब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुपोषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो भारत में कुपोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बायो फोर्टिफाइड जो फूड्स है, ठीक है, जो स्टेपल्स है, वो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यहाँ पर ऐसे ये वाली वीडियो, तो कोई भी अप्स एंड डाउन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसको मैं ज़रूर इन्हांस करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको एक डेटा हमेशा याद रखना है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर भारत से अगर गरीबी हटानी है तो हमें डेप्रीविएशन साइकिल लाना है। भारत में गरीबी को रिमूव करने के लिए डेप्रीविएशन साइकिल लाना होगा। डेप्रीविएशन साइकिल से क्या क्या चीज़ें होंगी, भारत में जो पोषण है, ठीक है, बच्चों में या महिलाओं में या पुरुष में, किसी में भी जो पोषण है वो अच्छा होगा, यानी भारत के लोगों का पोषण अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, उससे हमें कौशल अच्छा मिलेगा और उनको प्रशिक्षण मिलेगा, तो उससे क्या होगा, भारत के लोगों का सतत विकास होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सबके मन में आएगा कि आखिर हम जो बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये किस सब्जेक्ट का है। तो GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विज्ञान प्रौद्योगिकी के, यानी साइंस और टेक के हमारे आज के टाइम पे क्या उपयोग है और ये कैसे भी पूछा जाता है। साइंस और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक वरदान है या अभिशाप। तो इसमें भी आप इस पॉइंट को, क्योंकि आपको यूपीएससी में जब आंसर राइटिंग लिखना होता है तो आपको कुछ पॉइंट्स बना लेने होते हैं, आपको प्री प्लान कर लेना होता है अपने आंसर को, कि अगर बायो फोर्टिफिकेशन का आया या GS3 के साइंस और टेक्नोलॉजी के इस टॉपिक का आया तो मैं 5-10 पॉइंट तैयार कर रही हूँ, मैं इसमें से आंसर ये लिख दूँगी। तो आप इसका आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, इसका आप नोट्स कैसे बनाना है, सिंपल आपको एक पेज पे डालना है GS3 साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें नीचे आप चाहे तो डाल सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आपको सुनना है। ठीक है, आप हिंदू तो पढ़ते ही होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहाँ से आप हिंदू पढ़ सकते हैं, आप हिंदू तो पढ़ते हैं, हिंदू के नोट्स को और इसको आप समझ करके अपने हिसाब से अपनी लाइन में लिखना है।
ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, आप हिंदू के नोट्स को लेकर के लिख सकते हैं या कैसे भी आपको अपने हिसाब से लिखना है इसको। तो पहला पॉइंट हमने पॉवर्टी को डिस्कस किया। दूसरा, किसी भी राष्ट्र के विकास व सुरक्षा में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अगर किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो साइंस और टेक कैसे इसमें मदद कर सकते हैं। अब हमें इसमें दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करना है। पहला तो हमने पॉवर्टी डिस्कस किया, दूसरा कि व्हाट इज़ द इशू। अभी इशू क्या, मतलब हम किस वजह से बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अभी आपको पता होगा, आज आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो उसमें आया है कि 75वीं इंडिपेंडेंस डे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि अब से जो भी भारत की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी है, मिड डे मील के लिए या पीडीएस स्कीम्स जो होती हैं, तो उसमें अब से बायो फोर्टिफाइड फूड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी अनाज वगैरह हम देते हैं, गेहूँ, चावल, बेसिकली राइस, तो इस पर जो राइस होगा या वीट, ऐसे 5 उन्होंने बताए हैं, ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने बताए, 17 फूड्स उन्होंने बताए, ठीक है। तो उसमें वो बायो फोर्टिफाइड फूड्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि अगर कहीं पर, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ, अब इसको अपने हिसाब से देखिए, मतलब क्वेश्चन का सार यही था कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। अगर इसको आप ऐसे समझिए, अगर भारत के किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर गरीबी है तो वो पूरे देश के लिए एक तरीके से खतरा मानी जाएगी। इसको कैसे, मतलब ये कैसे कि किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गरीबी है और वो पूरे इंडिया के लिए ही वो खतरा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट वो या कोई एक स्टेट वो गरीब है, तो भारत सरकार की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसकी जो भी स्कीम्स बनेंगी वो बेसिकली उन एरियाज़ के लिए बनेंगी, उनके लिए ज़्यादा रहेगी जहाँ पर हमारा पॉवर्टी है, ठीक है। तो जो पैसा सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए जाएगा जहाँ पर पॉवर्टी है, तो उसका खामियाजा बाकी सारे स्टेट, और जो कि सही भी है खैर, लेकिन उसका खामियाजा जो है सारे स्टेट्स को या सारे डिस्ट्रिक्ट को या पूरे इंडिया को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है, ये पूरा एक ऐसे पूछा गया है कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। इसको आप कैसे लिखेंगे? तो ये आपने ऐसे लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अब इसमें 2 पॉइंट आप लिख लीजिए कि आपको 2 चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। पहला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत में जो माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है वो 14% है। दूसरा, फूड एंड एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत भारत की 15% आबादी कुपोषित है, ठीक है। अब एक ऐसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप। अगर आपको इसमें अगर पॉइंट लिखना हो, मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसे आ जाए या यही कैसे आ जाए कि जो विज्ञान है वो वरदान है या अभिशाप, इससे आपको पॉजिटिव पॉइंट लिखना है। तो आप ये जरूर लिखेंगे कि बायो फोर्टिफिकेशन, ये पॉइंट आप लिख देंगे कि 75वें संविधान संशोधन 75वें इंडिपेंडेंस डे पर भारत के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि अब से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएगी या पीडीएस स्कीम्स आएगी उसमें बायो फोर्टिफाइड फूड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बायो फोर्टिफाइड फूड वो हमारा साइंस टेक में आता है, तो यानी ये विज्ञान का, इसको मैं अपने हिसाब से पढ़ी कि ये विज्ञान का टॉपिक हुआ, विज्ञान के अंतर्गत आया, तो विज्ञान क्या है, वरदान है। तो आपको बेसिकली बायो फोर्टिफाइड फूड जो भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की है वितरित करने के लिए अपनी स्कीम्स में, इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, शायद ये 4th पॉइंट होगा, टू attract the complex talent of malnutrition, particular low-income vulnerable sections of society। यानी जो भी माल न्यूट्रिशन होता है वो उन सारे इलाकों में बहुत जाता है जहाँ पर लो इनकम, ठीक है। अब लो इनकम, ये हमारा सोसाइटी सेक्शन जहाँ पर हमारा लो इनकम है वहाँ पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो ये अगर देखा जाए जीएस वाइज इसे कहते हैं कि आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए यूपीएससी में आंसर राइटिंग में। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, पर उसको बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है। तो उसमें आपको इंटरलिंकिंग बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए।
इसमें जो पॉइंट है टू अट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन, उन इलाकों में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है जहाँ पर लो इनकम है। तो ये किस चीज़ का टॉपिक है? GS2 गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। और इसको आप पॉलिटी में DPSP जो आते हैं उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। और DPSP का आर्टिकल 47, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, पर आर्टिकल 47 ही है जो इससे रिलेटेड। अब इसमें आपको कुछ डेटास भी लिखना होता है कि हमने ये जो कहा है इसको आप प्रूव करें कि कैसे। तो आपको ये रिपोर्ट मेंशन करनी है। WHO, अकॉर्डिंग टू WHO बायो फोर्टिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन बताई गई है, इसको आप लिख लीजिए, ये आपको तो हिंदी में भी मिल जाएगा। टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ रादर देन थ्रू मैनुअल मीन्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ crops। ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन की WHO ने जो रिपोर्ट बताई है, इसको आप आज का पेपर उठाइएगा, उसमें जहाँ पर भी ये मेंशन है, या फिर आप गूगल पे डालिएगा माल न्यूट्रिशन बायो फोर्टिफिकेशन बाय WHO, एक डेफिनेशन लिख के आएगी। उस डेफिनेशन को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। इसके यानी बायो फोर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स है कि आपको इस बेनिफिट्स में पहला पॉइंट तो यही लिखना, इकोनॉमिक सर्वे में माँ और शिशु एक अध्याय आया था, उसको मेंशन कर देना है कि भारत सरकार के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें माँ और शिशु अध्याय को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसका बेनिफिट है वो क्या क्या है? ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट होती है, ये सभी लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट होती है। आपको वैसे ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं। सब लोग को ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना कि इतना सारा हम पढ़ते हैं, द हिंदू में इतना बड़ा होता है, हम अपने नोट्स में लिखे तो लिखने का ऑलरेडी दे लिखा होता है। तो सिंपल जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ अपने नोट्स में से आपको बता रही हूँ, आपको सिंपल ऐसा आप डॉट शॉर्ट पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। बेनिफिट्स में आपको लिखना है अचीव ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट। दूसरा आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ फूड बेस्ड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू आयरन सप्लीमेंट्स, यानी आयरन सप्लीमेंट्स और एक फूड बेस्ड उनको आहार देना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट दे देते हैं ना, तो सप्लीमेंट तो देना ही है, प्लस हमको जो फूड है इसमें बायो फोर्टिफाइड फूड्स लाए गए हैं कि हमको वो भी हमको देना है, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डालिए। एंड एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ deprivation, substantiate this statement with suitable example। एंड फिर से मैं रिपीट करी हूँ, और अगर जिनको भी क्वेश्चंस में डाउट हो कि आपने क्या क्वेश्चंस पूछा था, आपने क्या क्या क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप मेधावी MEDHAVIB74@gmail.com, आप इसमें मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस सेंड कर दूँगी। और अगर ज़्यादा लोगों के मेल आते हैं, मतलब 10-12 से ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूँगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वहाँ पर मैं एक ग्रुप बना करके ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के हैं वो मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी। वरना कुछ टाइम बाद मैं यूट्यूब पे सारे ये क्वेश्चंस खुद लिख करके पोस्ट कर दिया करूँगी, पर उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी मैं खुद में प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे ही मेरी प्रैक्टिस हो जाती है मैं वैसे ही वो क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया करूँगी, ठीक है। तो आपने होप ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड essential condition to eradicate poverty to liberate the poor from the process of deprivation, substantiate this statement with suitable example, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, उसके बाद आपको 1 2 3 करके आप पॉइंट्स डालते रहिएगा। पहला पॉइंट आपको लिखना है हैज़ पोटेंशियल टू रीच पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा हैज़ पोटेंशियल टू रीच पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये जो स्कीम आई है, क्योंकि सबसे अच्छा है कि जो बायो फोर्टिफिकेशन जो स्कीम आई है उसको क्योंकि हमारे यहाँ PDS हो गया, अब ये जो हमारा मिड डे मील है ये हर बच्चे तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, मैक्सिमम लगभग लोग राशन लेते होंगे जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी का फूड पहुँच पाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि हैज़ पोटेंशियल टू रीच पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि पुअरेस्ट लोग ज़्यादातर राशन हमारा PDS से जाता है या मिड डे मील के थ्रू बच्चों को मिलता है, तो उनको अच्छी क्वालिटी का फूड मिल पाएगा, तो ये पुअरेस्ट सेक्शन तक पहुंच सकता है। दूसरा है
हाई कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। हाई कॉस्ट इफेक्टिव इंडिया 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे हाई कॉस्ट इफेक्टिव, उसके बाद आपको इसको प्रूव करना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग भारत का जो नंबर आया है, ठीक है, भारत का जो नंबर आया है स्टैंडिंग में, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का नंबर 94 है। ये आपको इसके बाद लिख देना है, या आपको लिखना है कि हमारा इन चीज़ों की कमी है, जिसमें 14% अंडर नरिशमेंट, ठीक है। स्टंटिंग के है 37.4% और वेस्टिंग के है 17.3%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है इम्प्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, सोशियो कल्चर ईजिली एक्सेप्टेबल। सबसे अच्छी बात इन पीडीएस इस स्कीम की ये है कि ये ईजिली लोग जो फार्मर्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें उनको कोई भी कल्चरल चेंज नहीं लाना है। सिंपली जो वो ग्रेन यानी जो भी वो बीज देते हैं उसमें उनको फोर्टिफाइड कर देना, उसको अच्छी क्वालिटी का कर देना, उसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देने हैं और वो बेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो बस इसलिए फार्मर भी इसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो ICAR, अब इसको आपको प्रूफ करना है कैसे। तो ICAR 2019 से ही ऐसे बायो फोर्टिफाइड फूड्स बना रही है, ठीक है। ICAR टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन ग्लोबली। अब आपको एक डेटा और लिखना है, ग्लोबली 40 कंट्रीज हैं जिन्होंने बायो फोर्टिफाइड फूड को एक्सेप्ट किया है, जो 48 मिलियन लोगों की हेल्प कर रहा है। इसलिए एक पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो एक नंबर आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा, सही पोषण देश रोशन। ये एक टैग करके आप लिख देना है, सही पोषण देश रोशन। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू FAO 15.3, भारत में जो माल न्यूट्रिशन है 15.3% है, 30% स्टंटिंग है, 17.3% वेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सप्ताह बायो फोर्टिफाइड फूड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कब, वर्ल्ड फूड डे पर। ऐसे एक पूछा जाता है स्वारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र। तो हमें अपने देश की कंडीशन, उनको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं कि हमें अपने देश की कंडीशन अच्छी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए स्वारोक्ति का साहस, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साहस दिखाया, ये स्कीम लेकर के आए कौन सी, बायो फोर्टिफाइड जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो ये एक साहस किया गया। तो सुधार करने की निष्ठा भी है, तो ये क्या है, सफलता के दो मूल मंत्र हैं। जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे लिखना हो या ये ऐसे लिखना हो तो आप इन पॉइंट्स को बायो फोर्टिफिकेशन फूड को ज़रूर उसमें लिखेंगे। उसके बाद है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ है जो भारत का, उसमें पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एक्सेस टू फूड, ड्रिंकिंग वाटर। इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके अंदर लिखेंगे एक्सेस टू फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कि सबको फूड अवेलेबल हो, एक्सेस हो पाए, और जो हमें सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। इसके बाद आप लिख देंगे ब्रैकेट में भारत में 50% ऐसे लोग हैं, इन्होंने द हिंदू में जो डेटा निकला था वो अर्बन एरिया, बेसिकली ग्रामीण जो हमारा था रूरल एरिया से रिलेटेड डेटा निकला था, लेकिन ऐसा तो अर्बन एरिया में भी है, पर आप रूरल एरिया में लिखेगा कि 50% जो लोग हैं उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15% स्कूल्स लैक ऑफ, 15% भारत में ऐसे स्कूल है जहाँ पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रॉप आउट है 18%। ये हम कैसे बता रहे हैं, नीति आयोग का जो HPD इंडेक्स आता है उसके अकॉर्डिंग डेटा है। अब है चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, चैलेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें चैलेंज क्या क्या है, हाई लीकेज, करप्शन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला है चैलेंज क्या क्या है, करप्शन है, ठीक है। दूसरा है कनेक्टिविटी बैरियर्स फ्रॉम फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फ्रॉम एसेंशन द पीडियस राशन। मतलब इसको सिंपल आपको ऐसे, पहला जो है
करप्शन है। दूसरा पॉइंट है कि कनेक्टिविटी बैरियर बहुत ज़्यादा है, कि अगर हम जैसे पीडीएस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है वहाँ से जो फूड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पर फर्दर पीपल तक सही से नहीं पहुँच पाते, हमारे पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक नहीं पहुँच पाते ड्यू टू द करप्शन अगेन। तो आपको करप्शन, और दूसरा है कनेक्टिविटी ऑफ द बैरियर। तीसरा हमको लिखना है इंडिया नीड्स मल्टी प्रोलॉन्ग स्कीम। इंडिया को मल्टी प्रोलॉन्ग स्कीम की ज़रूरत है। आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो हिंदू तो आपने पढ़ा होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। हाँ, जिन लोगों को डाउट होता है कि शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाएं, तो उनको सिर्फ जो मैं ये पॉइंट्स बोल रही हूँ इनको लिख लेना, ठीक है। तो आपको बहुत 1-2 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा। इंडिया नीड्स मल्टी प्रोलॉन्ग स्कीम, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है कि डेटा में आपको जो महिलाएं हैं भारत की 12.5% महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं तक स्टडी की है, ठीक है। 2018 का डेटा है, किसके अकॉर्डिंग टू द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इज 12.5% क्लास 12 2018 में आया था सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे। दूसरा है इम्प्रूवमेंट मदर्स नोन, ठीक है। नोन मतलब नॉलेज, जो महिलाओं को पहला तो हमको है कि क्या करना है। पहला जो हमारा है कि इंडिया की जो मल्टी प्रोलॉन्ग स्कीम है उसको भारत को ज़रूरत है मल्टी प्रोलॉन्ग स्कीम की, यानी अब इसमें आप डेटा लिख देंगे सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में जो महिलाओं का जो शिक्षा प्रतिशत है वो 12.5% है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत में महिलाओं की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है प्रमोटिंग इनोवेशन एंड मार्केटिंग सपोर्टिव पॉलिसीज़, यानी इनोवेटिव और इनोवेटिव पॉलिसीज़ आनी चाहिए भारत में, इनोवेटिव और सपोर्टिव पॉलिसीज़ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप लिख देंगे कि 1962 में जो सॉल्ट आयोडीनाइजेशन प्रोग्राम आया था, आयोडीनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1962 में वो, ठीक है। और ये जो टॉपिक आपका स्वारोक्ति का साहस अगेन सुधार करने की निष्ठा भारत की सफलता के 2 मूल मंत्र हैं, ये ऐसे यहाँ पे भी लग जाएगा। और इसको आप जीएस एथिक्स 4 में लिख सकते हैं, जो जीएस एथिक्स 4 यूनिट 4 में आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं अगेन जीएस 4 यूनिट 4 में हमें एक टॉपिक और एक क्वेश्चन है, ठीक है। वी आर विटनेसिंग इंस्टेंसेस ऑफ intimate violence against women in country despite existing legal provision against it, the number of suicide incidents, ठीक है, कि जितने भी हमारे देश में रेप केस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो सुसाइडल, सिंपल सा क्वेश्चन है, सुसाइडल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंसिडेंट, तो इसके लिए क्या क्या हम सरकार को या हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहला है मैसूर यूनिवर्सिटी, इसको आपको एग्जाम्पल कोट करना है। मैसूर यूनिवर्सिटी अनाउंस that girls will not be allowed to go out of campus after 6:30 PM, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। पहला है टीच स्किल टू प्रिवेंट इंटीमेट वायलेंस एंड रेप केस क्राइसिस सेंटर मस्ट बी सेटअप। उसके बाद है पुलिस ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़। उसके बाद है लीगल हेल्प। फिर है जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर जेंडर बायस एटीट्यूड्स अगेंस्ट रेप विक्टिम, ठीक। उसके बाद इसमें आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं जीएस 4 यूनिट 4 में प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग किस तरह करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपके प्लीज़ कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कहीं कुछ भी हेल्प चाहिए हो कि मैं ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, कहीं कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगेन सारे बच्चों पे डिपेंड करता है, कोई लोग लेने चाहते हैं, कोई लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप किसी पे दूसरे पे डिपेंड मत होइए कि ये मत पूछिए कि मैं कोचिंग नहीं थी। अगर आपको लगता है बिल्कुल आप अपने अंदर की इनर इंट्यूशन को सुनिए, आप अपने अंदर की इनर इंट्यूशन को सुनना सीखिए। अगर आपका इनर इंट्यूशन कह रहा है मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, तो बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनमें ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, और आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो GS1 किसी और सब यूट्यूब चैनल पर अच्छे से पढ़ाया जाता है, GS2 कहीं और का समझ में आता है। तो मैं आपकी एक तरीके से ये हेल्प कर सकती हूँ, हाँ, जहाँ से मैं पढ़ती हूँ जिस तरीके से वो लिंक्स मैं आपको शेयर कर सकती हूँ।
तो आप वहाँ से भी पढ़ के देख सकते हैं, आपको वहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिए। तो आपका कैसे कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी PDF चाहिए हो, सपोज़ GS3 की, तो सारी वैसे यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है गूगल पे। तो आपको कुछ भी चाहिए और मुझे अगर आपको नहीं मिल रही है जो चीज़ें मेरे पास अभी, मैं फ्री में आपको मेल कर दूँगी। आप मुझे अपना मेरी मेल ID मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप मुझे वहाँ वहाँ मेल कर दीजिएगा। थैंक यू।